हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद अरुण बंसल में। इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसके जितने ठीक हो वह अपने क्वेश्चन कमेंट कर देना। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? यूएसए एवं इंग्लैंड, कनाडा एवं यूएसए, दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया, चीन एवं कोरिया। तो इसका सही आंसर है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है अमोनिया। वैसे रेफ्रिजरेटर में फ्योन गैस होती है, फ्योन। और पर ठंडे करने के लिए जो मेन गैस होती है वो होती है अमोनिया। वैसे और भी गैस पाई जाती है रेफ्रिजरेटर में, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, ये सब रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चोरी चोरा हिंसा के कारण, कांग्रेस सदस्य की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा की गांधी की मांग मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो इसका सही आंसर है चोरी चोरा हिंसा के कारण। सत्याग्रह आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में एक चोरी चोरी हिंसा हुई थी, जहाँ पे गोरखपुर में कुछ लोगों ने एक थाने में सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। तो इसी वजह से यह आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी धोती यानी स्वदेशी कपड़े पहनकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशय का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? कोसी नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं सौरमंडल, ग्रह, आकाशगंगा व आकाश की। तो इसका सही आंसर है सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 3%, 0.03%, 0.003% या 30%। तो इसका सही आंसर है 0.03%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 70-71% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी। पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था और प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और प्रथम अफगानी आक्रमण बहलोल लोदी ने किया था और महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सबसे फेमस आक्रमण इनका 16वां आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर में हुआ था 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, राजगोपालाचारी फॉर्मूला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। इसी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और अपना संविधान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, H2 यानी 2O यानी 1। तो इसका आंसर 3:2, 1:3, 1:2 या 2:1। तो इसका सही आंसर है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, अशोक। तो इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो हम पहले पेड़ देखते थे, जिसका हम सफ़ेदा कहते थे, सफ़ेदा, उस सफ़ेदा का नाम ही यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल एवं नीला रंग मिलकर कैसा रंग बनाते हैं? मैजेंटा, उजाला, पीला या इनमें से कोई नहीं। तो लाल एवं नीला रंग आपस में मिलकर मेजेंटा कलर बनाते हैं, मेजेंटा। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। लाल और नीला बनाते हैं मेजेंटा, और लाल और हरा बनाते हैं पीला, और नीला और पीला बनता है पीकॉक नीला। तो इसका सही आंसर है मेजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरा और नीला पीकॉक नीला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। एक रेडियो पर सूचना देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में कहा था। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेंडिश, प्रिस्टले, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन की खोज की थी केवेंडिश ने। और जबकि ऑक्सीजन व नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी प्रिस्टले ने। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? 61, 59, 69, 56। तो इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से घटाकर आयु 18 कर दी गई। और इसी की वजह से विश्व में सबसे ज़्यादा मतदाता इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, लार या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है मनुष्य में वो होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का दूसरा नाम पीयूष ग्रंथि, और इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में निम्न बंदरगाह में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? कालीकट, भरूच, सूरत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सूर्यसेन। क्लास में भी बताया था मैंने सूर्यसेन के बारे में कि जो चटगांव है वो वर्तमान में कहाँ स्थित है। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। और सूर्यसेन को शस्त्रागार लूटने की वजह से फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नानावती आयोग ने किसकी जांच की थी? 1984 के सिख विरोधी दंगे की, गुजरात के गोधरा त्रासदी की, केंद्र और राज्य के संबंध की, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की। तो इसका सही आंसर है 1984 के सिख विरोधी दंगे की। तो 1984 के सिख विरोधी दंगे में 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। और उस टाइम पे अमृतसर में मंदिर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार से कुछ गोलियां मंदिर में लगी थी। तो इससे नाराज़ होकर जो इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड थे वे दोनों सिख थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया था। इसके बाद दिल्ली में जितने भी सिख थे उन पर कांग्रेसियों ने हमले किए और उनको जिंदा जला दिया गया। इसी वजह से जितने भी सिख थे उनमें से आधे से ज़्यादा बाहर देश में भाग गए। और आज कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख मिलते हैं। वैसे नानावती आयोग का संबंध गुजरात की गोधरा त्रासदी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठारी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल विभाजन के बाद? हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका जो अंग्रेजी शासक था वो जनरल डायर था। और जनरल डायर की मृत्यु 1940 में इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह ने की थी। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसके जितने सही हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।